ट्रंप और नेतन्याहू की गुंडा धमकियों के बीच ईरान ने इजराइल को भूत बना दिया है। उसके नागरिक बदहवास हैं और जगह जगह इजरायली सेना को घेर कर पूछ रहे हैं कि तुमने ईरान को छेड़ा क्यों। और नेतन्याहू अपने देश की जनता से चोर की तरह भागते फिर रहे हैं। सच यह है कि इजराइल की कमर टूटी हुई है। हो सकता है वो जंग को आगे खींच ले जाए, लेकिन जो चोट ईरान ने उसे पहुंचाई है उसका दर्द भूलने में सदियों लगेंगे। हवा में इठलाती ऐश्वर्य की उसकी गगनचुंबी अट्टालिकाएं ताश के पत्ते की तरह धराशायी होती जा रही हैं। सबसे खूंखार मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तक जला दिया ईरान ने। और जब नेतन्याहू की गुंडा धमकियां काम नहीं आई तो डोनाल्ड ट्रंप को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन इसका असर क्या हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान से मार देने की धमकियों की खिल्ली उड़ाते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि बकवास बंद करो और इजराइल की खैर मनाओ, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको पता ही है कि कनाडा में हो रही G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन के लिए निकलते हुए ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को जान से मार देने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें खामनेई के ठिकाने के बारे में सब कुछ पता है और वो तभी तक जिंदा है जब तक हम चाहते हैं, और अगर हम उन्हें अभी नहीं मार रहे हैं तो यह हमारी कृपा है। बेंजामिन नेतन्याहू तो यहां तक बोल चुके हैं कि हम खामनेई को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह चौराहे पर घसीट कर मारेंगे। दुनिया इस गुंडा सोच पर हैरान है। वो इंतजार कर रही थी कि ईरान इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है, और वो प्रतिक्रिया आ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने 17 जून की देर रात ट्विटर पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अरबी भाषा में किए गए इस ट्वीट का अनुवाद करें तो कुछ यूं होता है, हैदर के नाम से युद्ध शुरू होता है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर पर लौटते हैं, अल्लाह अकबर। मतलब ईरान ने इसे सिर्फ युद्ध की शुरुआत माना है। वो 5 दिनों की भीषण लड़ाई को युद्ध मान तक नहीं रहा था। खामनेई के इस ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें एक साथ दागी। ईरान इजराइल के बीच 12 जून से ही विनाशक संघर्ष जारी था, लेकिन ईरान मानकर चल रहा था कि यह तात्कालिक है। लेकिन ट्रंप के खामनेई को खत्म कर देने की सीधी धमकी के बाद खामनेई की पोस्ट को जंग का आधिकारिक ऐलान माना जा रहा है। यानी अब इसे संघर्ष की बजाय जंग कहा जाएगा, युद्ध कहा जाएगा। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें किसी भी समय अमेरिका भी इस जंग में सीधे तौर पर शामिल हो सकता है। कनाडा से वॉशिंगटन पहुंचते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक गंभीर बैठक की। यह बैठक लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक चली। इसे लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने पर भी विचार कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में और ज्यादा फाइटर जेट्स भेजने का फैसला किया है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के टैंकर प्लेन इजरायली फाइटर जेट्स को ऑयल सप्लाई भी कर सकते हैं ताकि वो लंबी दूरी तक हमला कर सकें। फिलहाल अमेरिका के 4 B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया बेस पर तैनात हैं, जो ईरान पर हमले की रेंज में है। मतलब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच लड़ाई में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1277 घायल हुए। वहीं इजराइल में अब तक 24 लोगों की जान गई है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। जरा सोच कर देखिए कि 86 साल के खामनेई के आगे किस तरह इजराइल पिद्दी की तरह पड़ा हुआ है। उनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को हुआ था। वो संसार के किसी भी देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्राध्यक्ष है। ऐसे खामनेई को मिटाने के लिए इजराइल के पीछे से चोर की तरह वार करते अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने अपना ढोंगी चेहरा उधेड़ कर रख दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के संगठन G7 को मिलकर बयान जारी करना पड़ रहा है कि हम ईरान को खत्म कर देंगे। गजा के बाद मानवतावादी और लोकतांत्रिक होने के पश्चिमी पाखंड को इस लड़ाई ने नंगा करके छोड़ दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक CTP-ISW के मुताबिक इजराइल ने ईरान की तुलना में उस पर 5 गुना ज्यादा हवाई हमले किए हैं। सोचिए, 13 जून को इजराइल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से इजरायली सेना ने ईरान पर 197 हवाई हमलों की जानकारी दी है। वहीं इसी दौरान ईरान ने इजराइल पर 39 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों या इंटरसेप्टर की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने कहा है कि 17 जून की पूरी रात चले एक बड़े ऑपरेशन में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इस हमले में ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें परमाणु हथियारों से जुड़ी एक फैक्ट्री और हथियार बनाने वाली कई जगहें शामिल थीं। इजरायली सेना के मुताबिक जिन हथियार फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया वहां मिसाइलों और विमानों को गिराने वाले सिस्टम बनाए जा रहे थे। इन जगहों पर कच्चे माल और जरूरी उपकरण तैयार किए जा रहे थे। साथ ही तेहरान में जिस सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर हमला हुआ वो यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता था।
इजराइल की सेना ने इस ऑपरेशन में शामिल लड़ाकू विमानों की उड़ान की एक फुटेज भी जारी की है। इजराइल ने 18 जून की सुबह भी ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले किए। मेहर न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें तेहरान के आसमान में विस्फोट होते दिख रहे हैं। इसमें दावा किया गया है कि ईरान की एयर डिफेंस फोर्स ने इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइलों को मार गिराया। अब यह लड़ाई इजराइल से ज्यादा अमेरिका लड़ रहा है। इस लड़ाई को लेकर नेतन्याहू या आईडीएफ से ज्यादा बयान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा है। अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें किसी भी अमेरिकी को इजराइल और इराक की यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह टास्क फोर्स स्थिति बिगड़ने पर अमेरिकी राजनयिक कर्मचारियों और पश्चिम एशिया क्षेत्र के आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने की रणनीति पर काम करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश नीति का कंट्रोल पूरी तरह व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में है, लेकिन डर है कि अमेरिका के लोग ट्रंप की गुंडा सोच के खिलाफ खुद ही सड़कों पर न उतर आए, क्योंकि एक सर्वेक्षण में पता चला है कि ज्यादातर अमेरिकी नागरिक नहीं चाहते कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच जंग में सीधे तौर पर शामिल हो। लगभग 60% लोगों ने कहा कि अमेरिका को इससे दूर ही रहना चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ 16% लोगों ने अमेरिका के इजराइल ईरान युद्ध में शामिल होने पर सहमति जताई। मतलब 84% लोग डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति को लेकर असहज हैं। अमेरिका के जो ट्रंप के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात है वो ये कि डेमोक्रेट्स में से 65% ने तो अमेरिका के जंग में शामिल होने का विरोध किया ही, 53% रिपब्लिकन्स ने भी इसके विरोध में अपनी बात कही। मतलब ट्रंप के अपने समर्थक उनके खिलाफ हैं। देखिए, इजराइल ईरान युद्ध का अंजाम चाहे जो हो, लेकिन तेजी से घटती घटनाओं के बीच 86 साल के खामनेई ने जिस तरह से दुस्साहसिक नेतृत्व की मिसाल दुनिया के सामने रखी है, उसने अमेरिका और इजराइल के